बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, हमने अपनी जो पहली वीडियो है उसमें पाईचार्म की इंस्टॉलेशन और उसके लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल की सेटिंग वगैरह देखी थी। आज की वीडियो में हम पाईचार्म में पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और प्रोजेक्ट के अंदर जो है हम अपना सबसे बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हेलो या वेलकम का मैसेज किस तरह प्रिंट करवाते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देना है। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे आप मेन्यू से क्लिक करेंगे तो यहाँ न्यू प्रोजेक्ट 3 आ रहा है, तो इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको दे देता हूँ GCMS PROJECT। मैंने GCMS प्रोजेक्ट का इसको नाम दे दिया है। बाकी चीज़ों को आप कोशिश करें कि सिंपल रखें। इंस्टॉलेशन के वक्त भी मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आप क्रिएट गेट रिपोजिटरी को करेंगे या क्रिएट मेन डॉट PHY वेलकम स्क्रिप्ट करेंगे तो फ़िलहाल आपको जो है ये शायद समझ ना आए। तो बिल्कुल चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपने जो है ना किसी को भी टेक या चेक नहीं करना। सिंपल आपने इसका सिर्फ रीनेम कर लेना। अगर रीनेम ना भी करें तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके आपको यहाँ पर जो है क्रिएट का एक बटन नज़र आएगा, ये राइट बॉटम के ऊपर, इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि न्यू विंडो में स्टार्ट करना है, इसी विंडो में करना है। तो हम इसको किस तरह कर लेते हैं कि हम न्यू विंडो में स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारी चीज़ें हमें सिंपल नज़र आए। तो यहाँ पर जो है अभी आप देखें तो ये यहाँ पर क्रिएटिंग एनवायरनमेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट वो क्रिएट कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने इसका वेट करना है। जब ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो इसके बाद जो है हम फिर क्या करेंगे, एक सिंपल पाइथन की फ़ाइल इसमें ऐड करेंगे। ये इसकी इन्वायरमेंट वगैरह क्रिएट हो गई है। उसके बाद आपने यहाँ का क्या करना है, ये जो GCMS प्रोजेक्ट लिखा है इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। इसमें न्यू एक मेन्यू सन आएगा, उसके ऊपर आपने क्या करना है, न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करनी, क्योंकि इस वक्त हम बिल्कुल फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं पाइथन कोडिंग का, जो सिर्फ हमने इसको कंसोल के ऊपर, इसको हम कहते हैं कंसोल के ऊपर रन करना है। ठीक है, तो हमने उसके लिए क्या करना है, आपने ये जो पाइथन फाइल है, बाकी इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन आपने क्या करना है, पाइथन फाइल सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपके पास इस तरह की विंडो आएगी कि आपने उस फाइल का नाम देना है। तो मैं फाइल को जो है TEST टेस्ट का नाम देता हूँ। कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम भी रख सकते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको फ़िलहाल टेस्ट का नाम दे दिया है। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया है तो आपको यहाँ पर जो फाइल एक्सप्लोरर है इसका राइट यहाँ पर जो है test.phy नज़र आ गया। ठीक है, ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो test.phy की फर्स्ट लाइन बिल्कुल एम्प्टी है। तो हम पाइथन में हमारे इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, हमने जो है स्क्रीन के ऊपर मैसेज किस तरह डिस्प्ले करवाना है या प्रिंट किस तरह करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट होती है PRINT, प्रिंट हमने लिखा, ब्रैकेट लगाई, डबल कोटेशन लगाई, सॉरी डबल कोटेशन लिखी हमने, और डबल कोटेशन के अंदर हम अगर लिखेंगे कि वेलकम टू GCMS मैंने इसमें लिख दिया वेलकम टू GCMS मीरान शाह। तो ये हमारी सबसे पहली स्टेटमेंट है। कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम C++ का भी लिखेंगे, जावा का भी लिखेंगे, तो सबसे पहले जो हम सीखते हैं वो क्या करते हैं, एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर हमने किस तरह डिस्प्ले करवाना है। तो जो पाइथन है उसके अंदर प्रिंट की स्टेटमेंट के में और पैरेंथेसिस लगा के, वो ये राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस लगा के और डबल कोटेशन के अंदर हम इसमें जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। ठीक है, ये मैंने कोड लिख दिया है, इसको क्या कहते हैं, हमारा सोर्स कोड है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आएगा रन का, उसमें क्या लिखा हुआ है, रन पाइथन। ये क्या करेगा, इस प्रोग्राम को कंपाइल भी करेगा और रन भी करेगा। इसमें रन पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, मैंने इसको कंपाइल किया और रन किया, क्योंकि ये हमारे पास एक ही लाइन का कोड है। तो यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो ये हमारे पास आउट आ गई, ये है ये वेलकम टू GCMS मीरान शाह। ठीक है, तो ये इस प्रोग्राम की आउटपुट है, या हम किसी भी मैसेज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किस तरह करवाएंगे तो उसके लिए हम पाइथन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा, वेलकम टू GCMS मीरान शाह। इसी तरह मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। वेलकम की जगह मैं इसको काट देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ PAKISTANZIND। मैंने इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया है। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले क्या आ रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। इट्स मीन के डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी। ठीक है, हम थोड़ी सी इसमें मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं, एक दो स्टेटमेंट और ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ वेलकम टू GCMS मीरान मीरान।
मैंने मिरान शाह लिख दिया। दूसरी मैं इसके एंटर करता हूँ और एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एक और भी प्रिंट की स्टेटमेंट ही लिखता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ माई FIRSTPYTHON पाइथन PROGRAM प्रोग्राम। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर दो लाइनें हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट के अगेंस्ट यानी प्रिंट लिखा हुआ है, उसके डबल कोटेशन में वेलकम टू GCMS मिरान शाह, वो आपके प्रिंट हो रहा है। दूसरी स्टेटमेंट जब मैंने लिखी है दिस इज़ माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, तो इसके अंदर इस तरह डिस्प्ले आ सकता है। ठीक है, हमने ये चीज़ें दोनों डबल कोटेशन के अंदर लिखी हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज़ या न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ PRI, मैंने प्रिंट लिखा और 4 + 5 कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हुई। तो इसको अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो मेरे पास अगर मैंने देखें फर्स्ट स्टेटमेंट के अगेंस्ट क्या है जी, वेलकम टू GCMS मिरान शाह एग्जीक्यूट हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट के अगेंस्ट दिस इज़ माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें मेरे पास 9 आ रहे हैं। 9 क्या क्या है, 4 + 5 जो है ना, वो मैंने क्या क्या डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखा। ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर वो मैंने नहीं लिखा, इसलिए उसमें उसकी मुझे क्या कर दी है, कैलकुलेशन कर दी है या सम अप कर दिया है उसको। ठीक है, यहाँ मैंने प्लस लिखा हुआ है, अगर यहाँ मैं स्टेरिक लिखूंगा तो क्या होगा, उसका मेरे पास उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। मैंने इसको दोबारा अगर मैं कंपाइल करूंगा तो 5 4 20 उसकी आउटपुट आई है। अब अगर इसी 4 और 5 को मैं दोबारा यहाँ डबल कोटेशन में लिखूंगा तो आपके ख्याल में क्या जवाब आना चाहिए? बिल्कुल सही। यानी जो कुछ मैं इसमें डबल कोटेशन के अंदर लिखूंगा वो एज इट इज़ प्रिंट। अब मैं यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर जब मैंने 4*5 लिखा तो मेरे पास 4*5 ही डिस्प्ले के अंदर आया। ठीक है, इट्स मीन का प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम जो चीज़ डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट होके आएगी। विदाउट डबल कोटेशन लिखेंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, यानी नंबर, अगर हम नंबर्स की, हम इसकी फिलहाल जो है वो नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का प्रोग्राम है, आप इसको ज़रा टेस्ट कर लें। ठीक है, इसमें एक और हम थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। जैसे मैंने 4 पहले लिखा था, +5 लिखा था और इक्वल लिखा था और मैंने डबल कोटेशन क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैं दोबारा इसको मैंने कंपाइल किया और रन किया तो 4 = 5, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर एज इट इज़ मैंने लिखा। अब हम ये चाहते हैं कि 4 और 5 की वैल्यू भी डिस्प्ले हो, तो ये जो प्रिंट का फंक्शन है ये मल्टीपल पैरामीटर लेता है। फिलहाल जितने भी पहली स्टेटमेंट है, दूसरी या तीसरी, हमें इसमें एक एक पैरामीटर ही, ये जो वैल्यूज हमने इसमें दी हुई इसको पैरामीटर्स कहते हैं। एक एक पैरामीटर ही पास किया, इसमें हम 2 पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, 3 4 5 इस तरह भी कर सकते हैं। तो उसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ कॉमा लगाया और उसके बाद मैंने 4 और +5 लिख दिया। तो इस जो थर्ड मेरी स्टेटमेंट है, पहली दो स्टेटमेंट तो हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, ये तो आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है, मैंने प्रिंट लिखा 4 + 5 = का साइन जो है वो डबल कोटेशन के अंदर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज डिस्प्ले होगा। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया और 4 + 5 विदाउट डबल कोटेशन लिखा, तो इट्स मीन क्या होगा कि वो जो है 4 और 5 की हमें वैल्यू प्रिंट करेगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करूंगा तो आप नीचे आउटपुट अगर देखें तो क्या होगा, पहली स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट हुई है, दूसरी एज इट इज प्रिंट हुई और थर्ड में पहले 4 + 5 डिस्प्ले पे आया है और कॉमा के बाद जो 4 + 5 है उसको हमने विदाउट डबल कोटेशन लिखा है, इसलिए वो क्या हुआ है, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, उम्मीद है कि ये जो हमारा बिल्कुल आज फर्स्ट प्रोग्राम है, अगर किसी को समझ ना आया हो तो कमेंट करके, मैसेज करके ये पूछ सकते हैं।